नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं जो पिछली वीडियो में हमने आपको सर्वांग समता के नियम पढ़ाए थे, आपने वो सारे के सारे अच्छे से समझ लिए होंगे, क्योंकि जब तक आप वो समझोगे नहीं तब तक आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। आज हम आपके साथ एक्सरसाइज नंबर 7.1 शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। अगर आपने पिछले वाले लेक्चर को अच्छे से देखा है, नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, फिर इन क्वेश्चन को समझिए। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपसे क्या कहता है, हमारे पास एक चतुर्भुज दिया है ए सी बी डी। आपको दिख रहा होगा ए सी बी डी, एक चतुर्भुज है। फिर आपसे क्या कहता है, जो ए सी है वो ए डी के बराबर है। तो ए सी ये वाली भुजा है और ए डी जो है वो ये वाली भुजा है। आपसे क्या कहता है, जो ए बी है वो कोण ए को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब है जो ये वाला कोण है और जो ये वाला कोण है ये दोनों आपस में बराबर है। सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो और भाजित का मतलब भागों में। तो कहने का मतलब है जो ए बी है वो कोण ए को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है जी। फिर आपसे कहता है आपको सिद्ध करके दिखाना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए बी डी के, और साथ में यह बताना है कि बीसी और बीडी में क्या संबंध है। ठीक है जी, करें शुरू। आपको मालूम है जब भी हमें सिद्ध करना होता है तो वहां पे कौन काम करता है, प्रमाण, है ना। जब मान लो कोई वकील है, उसको अपना केस साबित करना है तो वो क्या करता है, सबूत देता है। ऐसे अगर मुझे यह सिद्ध करना है तो इसका सबूत देना पड़ेगा, उसको हम लोग प्रमाण कहते हैं। तो सबसे पहले दो त्रिभुज ले लो, जो वो कहना चाहता है उसको शेड कर लो। सबसे पहले ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी कहां से शुरू होती है ना, जिसको मैं पीलू पीलू कर रहा हूं। ये पीलू वाली जो त्रिभुज है ये सबसे पहली त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। ये जो अलग अलग कलर के चौक में इसके बीच में लगा रहा हूं वो सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आपके अच्छे से समझ में आए कौन से त्रिभुज की बात कर रहा है। दूसरी त्रिभुज हमारे पास है ए बी डी। अगर मैं ए बी डी की बात करूंगा तो आपको यह दिखेगा, जो ये वाली चीज है ये हमारे पास त्रिभुज कौन सी है, ये हमारे पास त्रिभुज ए बी डी है ना। तो एक पीले वाली है और एक नीले वाली है। हमको दोनों को क्या करना है, सर्वांगसम करना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में हमने दो त्रिभुज ले लिए। एक त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है ए बी डी। इसमें क्या होगा, सबसे पहली चीज जो दे रखा है उसका इस्तेमाल कर लो। आपको दिख रहा है कि जो AC है वो AD के बराबर है, तो आप इसको लिख सकते हो। जो AC हमारे पास है वो AD के बराबर है। हमने कुछ भी नहीं किया है, ये वाली चीज हम लोगों को दे रखी है। ठीक है जी। उसके बाद उसने हमसे क्या कहा था, उसने हमसे यह कहा था कि जो AB है वो कोण A को समद्विभाजित करता है। अगर कोण A को समद्विभाजित करेगा तो जो ऊपर वाला कोण है पीलू त्रिभुज का और जो नीचे वाला कोण है नीली त्रिभुज का, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अरे भाई ठीक है, तो इस वाले कोण को नाम दो। इस वाले कोण को आप क्या नाम दोगे, इस वाले कोण का नाम लिखिए। जब हम इस वाले कोण का नाम लिखेंगे तो आएगा सी ए बी। तो हमने इसको लिख दिया कोण सी ए बी बराबर होगा। ठीक है, कोण सी ए बी जो है बराबर होगा किसके, डी ए बी के, है ना। कोण किस पे बन रहा है, ए पे बन रहा है, तो हमने इसको लिख दिया कोण डी ए बी के बराबर है। साथ में यह भी लिख देना क्यों, क्योंकि ए बी कोण ए को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। अरे भाई ठीक है, जो ए बी है ना, ए बी वो कोण ए को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। यह समझ में आता है। अब तीसरी चीज देखो ध्यान से, अगर मैं इस ए बी वाली भुजा की बात करूं तो ये नीले वाले त्रिभुज में भी है और यही चीज हमारे पास पीले वाले त्रिभुज में है। इसका मतलब ये तो दोनों में आ रही है, तो दोनों में आएगी तो बराबर होगी। अरे ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हो जो ए बी भुजा है वो ए बी भुजा के बराबर है। आप क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ भुजा, है ना। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, उभयनिष्ठ का मतलब है दोनों त्रिभुजों में आ रही है तो बराबर होगी। अब देखो, दो भुजाएं और उनके बीच के कोण आपस में बराबर है, तो हमने आपको बताया था दो भुजाएं और उनके बीच के कोण बराबर होते हैं तो हम क्या कहते हैं, भुजा कोण भुजा, है ना, यही बोलते हैं ना हम लोग। तो आप क्या लिखोगे, एस ए एस
SAS सर्वांगसमता नियम से, है ना, भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम से कौन सी त्रिभुज है? त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगी त्रिभुज ABD के। अरे भाई ठीक है, जो त्रिभुज ABC है वो त्रिभुज ABD के सर्वांगसम होगा, क्योंकि हमने आपको 5 नियम पढ़ाए थे और सबसे पहला नियम यही था कि अगर एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच में बनने वाला कोण किसी दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच में बनने वाले कोण के बराबर हो तो भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक है जी। अब बात करते हैं BC और BD की। अब देखो, ये जो BC है वो पीले वाली त्रिभुज में आता है और जो BD हमारे पास है वो नीले वाली त्रिभुज में आता है। और हमने आपको सिखाया था कोई भी 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत भाग हमेशा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिखोगे? जो हमारे पास BC आएगा, है ना, मैं यहां लिख देता हूं, जो हमारे पास BC आएगा वो BD के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोई भी 2 त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग भी हमेशा बराबर होते हैं। इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, उसको हम लिख देते हैं बाय CPCT। आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था कंग्रेंट पार्ट्स ऑफ या क्रोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत भाग है वो हमेशा बराबर होते हैं। तो BC जो है वो BD के बराबर आ गया। तो इसका अलावा हमने वो सिद्ध कर दिया जो उसने हमसे पूछा था। उसके बाद आप जाते जाते फ्री का तोहफा देंगे और इसको बताएंगे भाई साहब जो तूने हमसे पूछा था वो हमने सिद्ध करके दिखा दिया, जिसको हम प्यार से बोलते हैं इति सिद्धम, इंग्लिश में लिखते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सी चीज है। जब भी आपसे बोलेगा सर्वांगसम करना है तो सबसे पहले ये देखिए त्रिभुज कौन से हैं सर्वांगसम करना है। उनमें से कुछ हमें दिया है, कुछ हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है और देखना है कि कौन सी चीजें बराबर है और उन 5 नियम का इस्तेमाल करना है जो कल के लेक्चर में हमने आपको समझाए थे। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है? चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहले की तरह बहुत ही सिंपल सा है। आपसे कहता है ABCD एक चतुर्भुज है ना। ये मैंने किताब के बीच में से नकल मार के लिखा है, आपको भी ऐसे लिखना है, पेपर में लिखा होगा वहां से देखना है। ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD क्या है? चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं, बिल्कुल सही बात है। AD जो है वो BC के बराबर है। जो ये AD भुजा है ये BC भुजा के बराबर हमें दे रखी है। कोण DAB, D देखो D कहां पे बैठा है? DAB है ना, ये वाला जो कोण है जिसपे मैंने 2 छतरियां बनाई हैं ये बराबर है किसके? CBA के। C से शुरू करो, CB और A है ना, इस वाली 2 छतरियों वाले कोण के बराबर है। ये छतरी नहीं, मतलब प्यार से मैं इसको छतरी बोलता हूं। इसका कहने का मतलब है दोनों कोण आपस में बराबर है। हमें कहता है कि आप सिद्ध करके दिखाओ त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC आपस में क्या होने चाहिए? सर्वांगसम होने चाहिए। तो जब भी सर्वांगसमता देखोगे सबसे पहले आप ये देखा करो ये कौन से त्रिभुज की बात कर रहा? त्रिभुज ABD। तो हमने स्टार्ट करते हैं। हमने देखा त्रिभुज AB और साथ में कौन सा है? त्रिभुज AB और D, ऐसे ना, त्रिभुज ABD है ना। जानबूझ के मैंने इसको पीला कर दिया ताकि हमें अलग सा दिखने लगे। दूसरा त्रिभुज है BAC। स्टार्ट करते हैं, वो हमारे पास क्या है? BA और साथ में क्या है? BAC। ये वाली त्रिभुज है। तो इसका मतलब एक पीले वाली त्रिभुज है, एक नीले वाली त्रिभुज है जिसे मुझे सर्वांगसम करना है। तो शुरू करते हैं। आप क्या लिखोगे? सबसे पहले प्रमाण में आप लिखोगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में, है ना, एक पीले वाली त्रिभुज एक नीले वाली त्रिभुज। अब देखो इसमें क्या क्या बराबर हो सकता है। सबसे पहली चीज, ऐसी चीज जो हमें करने की आवश्यकता ही ना हो, सबसे पहले हमें दे रखा है कि AD BC के बराबर है। अगर आप डेले पहाड़ के ध्यान से देखोगे तो AD जो है वो पीले वाली त्रिभुज में है और जो BC है वो नीले वाली त्रिभुज में है। इसका मतलब आप क्या लिखोगे? जो भुजा AD है ना, जो भुजा AD है वो किसके बराबर है? वो भुजा BC के बराबर है। ऐसा क्यों है पता नहीं, हमें तो दे रखा है, हमने तो वहां से देखा जो सवाल में लिखा है। ठीक है जी। उसके बाद आप ध्यान से देखो,
जो ये वाला कोण था ये वाला कोण कौन सी त्रिभुज में आता है? नीले वाली में। और जो ये वाला कोण है वो कौन सी त्रिभुज में आता है? वो पीले वाली त्रिभुज में आता है। तो नीले त्रिभुज का एक कोण पीले त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। ऐसा क्यों है ये भी हम लोगों को दे रखा है, तो लिख दो भाई इसको। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, सब कुछ तो दे ही रखा है। इसको लिख देते हैं। क्या लिखोगे? कोण DAB किसके बराबर है? कोण BAC के बराबर है। अरे भाई ठीक है, जो कोण DAB है और जो हमारे पास कोण CBA है ये हम लोगों को बराबर दे रखा है। अरे भाई ठीक है, हमने यहां से लिखा DAB कौन सा है? पीली त्रिभुज वाला। फिर क्या है? CBA वो कौन सी त्रिभुज का है? नीली त्रिभुज का है। अब मुझे एक भुजा और चाहिए या कोण चाहिए। कोण तो हमें दे नहीं रखा, लेकिन मुझे दिख रहा है ये जो AB वाली भुजा है ये नीले त्रिभुज में भी है और ये पीले त्रिभुज में भी है। तो आप इसको लिख दो। आप इसको क्या लिखोगे? जो भुजा है AB वो बराबर होगी भुजा किसके? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो हमने त्रिभुज ये लिखा है AB के कोरस्पोंड कौन है? BA। हालांकि चाहे मैं A से B जाऊं या मैं B से A जाऊं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप इसको ऐसा लिखना भुजा AB बराबर भुजा BA, ठीक है, ताकि सिमेट्री बिल्कुल सेम बनी रहे। और आप इसको क्या लिखोगे? आप इसको लिखोगे उभयनिष्ठ भुजा। जो ये वाली भुजा है ये वाली भुजा हमारे पास उभयनिष्ठ भुजा है। अरे भाई ठीक है, समझ में आ गया। तो भाई दो भुजाएं बराबर हैं और उनके बीच के कोण बराबर हैं। अच्छा, ये तो फिर वही आ गया क्या? SAS सर्वांग समता नियम से। जो SAS है वो सर्वांग समता नियम क्या कहता है? जो त्रिभुज ABD है, जो त्रिभुज ABD है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज BAC के। अरे भी ठीक है, जो त्रिभुज ABD है वो त्रिभुज BAC के क्या होगा? सर्वांगसम होगा। अब चलते हैं इनके पास। अब ये देख लो BD कहां पे है। अगर मैं BD की बात करूंगा तो BD हमारे पास पीले वाले त्रिभुज में है, और अगर मैं AC की बात करूंगा तो वो नीले वाले त्रिभुज में है। वो तो वैसे ही बराबर होंगे, क्योंकि अगर कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके बचे हुए भाग अपने आप से बराबर हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो। अब इसको क्या लिखोगे? मैं यहां लिख देता हूं कि हमारे पास जो BD होगा वो AC के बराबर होगा। क्यों होगा? आप लिख देना बाय CPCT, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, अब अगला कोण देखो, एक कोण भी बोल रहा है ABD। शुरू करो A B और D, जिसपे मैंने डबल बनाया है ये वाला कोण, या फिर इसको थोड़ा अलग से कलर का कर लो तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ए मान लो ये वाला कोण जिसको मैंने गुलाबी गुलाबी किया है, तो ये गुलाबो वाला कोण जो है। और अगले वाला कोण हमारे पास क्या है? अगले वाला हमारे पास है BAC। जो BAC है वो कहां पे है? BAC है ना, जो ये संतरी संतरी कोण है BAC। अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे तो आपको दिखेगा जो ये वाला कोण है, कौन सा? गुलाबी वाला कोण है, जिसको हम नाम दे रहे हैं किसका? जिसको हम नाम दे रहे हैं किसका? ABD का। वो कौन से त्रिभुज में है? वो पीले वाले त्रिभुज में है। और जो ये वाला कोण है वो किसमें है? नीले वाले त्रिभुज में है। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हमने कर ही दिए, तो बाकी बचे हुए भाग भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आप इसको लिख देना, जो कोण ABD है, जो कोण ABD है वो बराबर होगा BAC के। और क्यों होगा? बाय CPCT, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब यहां लिख देना इति सिद्धम। इस प्रकार से हमने वो सब कुछ सिद्ध कर दिया जो आपने हमसे पूछा था। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, सबसे पहले आपको ध्यान से वो दो त्रिभुज देखनी है जो हमसे सर्वांगसम करवा रहा है। तो मैंने अलग कर दिया, एक पीला त्रिभुज एक नीला त्रिभुज। उसके बीच में दो भाग हमें पहले से बराबर दे रखे थे। जो AB भुजा है वो BA भुजा के बराबर है, क्योंकि वो दोनों में आती है। तो एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर है। तो इसका मतलब भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम हो गए तो उनके संगत भाग भी हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसका मतलब BD AC के बराबर आ जाएगा
और जो एबीडी है वो बीएसी के बराबर होगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या कहता है। चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे क्या कहता है। आपसे कहते हैं एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। ठीक है, एक रेखाखंड हमारे पास AB है, दो रेखाखंड कौन से, एक तो CB और एक DA, वो दोनों के दोनों बराबर हैं और साथ में इसके ऊपर लंब है। अरे भी ठीक है, आपसे क्या कहता है, हम लोगों को यह सिद्ध करके दिखाना है कि जो CD है, जो ये CD है वो AB को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में तोड़ता है। तो कहने का मतलब कुछ भी करके मुझे यह सिद्ध करना है कि जो OB है वो OA के बराबर आ जाए। अगर OB OA के बराबर आ गया तो इसका मतलब O जो है वो AB का क्या होगा, जो O हमारे पास होगा वो AB का मध्य बिंदु होगा। और अगर ये इसका मध्य बिंदु हो गया तो जो CD रेखा है वो AB को समद्विभाजित कर देगी। तो सिंपल सी बात है, हम लोगों को कुछ भी करके इस वाली रेखा को, किस वाली रेखा को, इस वाली रेखा को और नीचे वाली रेखा के बराबर करना है। कहने का मतलब जो OB है वो OA के बराबर होना चाहिए। ठीक है जी, करें शुरू। चलिए अब हम लोग दो त्रिभुज छांटते हैं जिससे सर्वांगसम करके हमारी बात बन सकती है। सबसे पहली त्रिभुज अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक नजर आ रही है मेरे को, कौन सी, एक नजर आ रही है BOC। अरे भी ठीक है, BOC, या आप कह सकते हो OBC। ठीक है, दूसरी त्रिभुज कौन सी है मेरे पास, दूसरी त्रिभुज मेरे पास है OA और साथ में यहां पे हमारे पास क्या है, D है ना। ये जो दो त्रिभुज हमने आपके सामने बनाई है, अगर मैं किसी तरीके से इन दो त्रिभुज को सर्वांगसम कर दूं, अगर मैं किसी तरीके से दो तरीके से इनको सर्वांगसम कर दूं तो मैं कह सकता हूं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ऊपर वाली त्रिभुज की भुजा आ जाएगी OB, नीचे वाले की आ जाएगी OA, दोनों बराबर हैं तो CD AB को समद्विभाजित कर जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमाण लिखते हैं। जब प्रमाण लिखेंगे तो आप क्या करोगे, हमने सबसे पहले लिया त्रिभुज OBC तथा त्रिभुज OBC तथा त्रिभुज OAD में। अरे भी ठीक है, त्रिभुज OBC तथा त्रिभुज OAD में क्या होगा, सबसे पहली लाइन ये देखो, उसने क्या कहा था, उसने कहा था AD और BC दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, आप यहां से लिख सकते हो ना, आप क्या लिख सकते हो, OBC में, OBC में कौन है, BC है, और OAD में कौन है, AD है। ये दोनों के दोनों बराबर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये हमें दे रखा है कि जो BC है वो OD के, सॉरी जो BC है वो AD के बराबर है। ठीक है जी, उसके बाद ये वाला जो कोण है कितने डिग्री का है, 90 का। ये वाला भी कितने का, 90 का, क्योंकि ये दोनों लंब है तो 90-90 डिग्री के तो बराबर है। ऊपर वाला नीले वाले त्रिभुज में आता है, नीचे वाला पीले वाले त्रिभुज में आता है। तो लिख सकते हैं आप, लिखो क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे कोण OBC बराबर होगा कोण OAD के। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। ठीक है जी, अब एक भुजा मिल गई, एक कोण मिल गया। अब या तो एक भुजा मिल जाए और या फिर एक कोण और मिल जाए। ठीक है कि नहीं, तो भुजा तो मुझे नहीं दिख रही लेकिन कोण मुझे बड़े अच्छे से नजर आ रहा है। जो ये वाला कोण है और जो ये वाला कोण है वो दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, और दो कोण जो एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठते हैं उनको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, तो नाम लिखना है तो पूरा नाम लिख दो, और सीधा 1-2 लिखना है तो 1-2 भी लिख सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं इसको 1 दे रहा हूं नाम और इसको मैं 2 दे रहा हूं। अगर यहां पे 1-2 लिखोगे तो डायग्राम में आपको बताना होगा कि एक कौन सा है, 2 कौन सा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहां 1 = 2 लिख जाते हैं लेकिन यहां पे नहीं बताते। जब तक आप 1 और 2 को बताओगे नहीं कौन से कोण है, उसको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो आप यहां लिख देना जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखो, एक त्रिभुज के 2 कोण और दूसरे त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं, लेकिन
जो भुजा बराबर है वो ये वाली है, BC और AD। तो ये दोनों कोण जिस भुजाओं पे बन रहे हैं वो तो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कोई दूसरे वाली भुजा आ रही है। इसका मतलब कौन सा रूल लगेगा, कौन सा लगेगा, आप लिखोगे AS। अगर भुजा बीच में आती, अगर ये कह देता कि जो OB है वो OA के बराबर है, तब हम कहते हैं भुजा भी बीच में आ रही है। लेकिन अब ये वाली जो भुजा है उसका इस वाले कोण से कोई लेना देना नहीं है, तो कहने का मतलब भुजा बीच में नहीं आ रही है, तो आप क्या लिखोगे AAS, कोण कोण भुजा। अगर भुजा बीच में आती तो आप लिखते ASA, लेकिन भुजा बीच में नहीं आ रही है तो AAS। तो AAS सर्वांग समता नियम से, AAS सर्वांग समता नियम से क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो आप लिख सकते हो त्रिभुज OBC सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके, OAD के। अरे भाई ठीक है, जो त्रिभुज OBC है वो त्रिभुज OAD के क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो संगत भाग हमेशा बराबर होते। इसका संगत भाग कौन है, इसका संगत भाग OB है और इसका संगत भाग कौन है, OA है। तो आप यहां से लिख सकते हो जो OB हमारे पास आएगा वो OA के बराबर आएगा। क्यों होगा, बाय CPCT। हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख देना, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं। अरे भाई ठीक है, तो ऐसा हो गया। अगर OB OA के बराबर हो गया तो OAB का मध्य बिंदु है, जो O होगा वो AB का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो सीधी सी बात है CD AB को समद्विभाजित करती है। जो CD होगा वो AB को क्या करेगा, समद्विभाजित करता है। बस यही तो हमें सिद्ध करना था। इसके बाद अब प्यार से लिखोगे इति सिद्धम। इस प्रकार हमने वो सिद्ध कर दिया जो आपने हमसे कहा था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कौन सी त्रिभुज में आते हैं। तो एक त्रिभुज थी OBC और एक त्रिभुज है OAD। मैंने दोनों को सर्वांगसम कर दिया, बड़े प्यार से हो रहा है AAS सर्वांग समता नियम से। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसके संगत भाग OB है, इसका संगत भाग OA है, तो OB OA के बराबर है, इसलिए जो CD है वो AB को समद्विभाजित करती है। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहता है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है। ठीक है, चलिए जिसके बाद हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है L और M कोई भी दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, आपसे ये कहता है ये रेखा L है, ये रेखा M है, ये दोनों रेखाएं समांतर है। कहने का मतलब किसी भी बिंदु पे नहीं मिलती है। दो अन्य समांतर रेखाएं हैं, एक P और एक Q, वो इन दोनों समांतर रेखाओं को 4 बिंदुओं पे काटती है। कौन कौन से बिंदुओं पे, A B C, और जो ये वाला बिंदु है इसका जो नाम हमारे पास है वो है D। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है। ठीक है, तो वो त्रिभुज कौन से हैं, पहला त्रिभुज हमारे पास है ABC। तो आप देखिए जो हमारे पास पहला त्रिभुज है वो पीला कलर का मैं शेड कर रहा हूं, ABC है ना, ये वाला त्रिभुज है। और दूसरा त्रिभुज हमारे पास है CDA, CDA। इसका मतलब जो ये वाला त्रिभुज है, ये वाले दोनों त्रिभुज हम लोगों को आपस में क्या करने हैं, सर्वांगसम करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना। आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे L रेखा M रेखा के समांतर है और जो P रेखा है वो Q रेखा के समांतर है। ये जो बीच में दो बड़े बड़े 11 बनाए हैं ना, दो डंडे डाले हैं, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर है। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो AD रेखा होगी, जो AD रेखा होगी वो BC रेखा के समांतर होगी। अरे भी ठीक है, और इसी तरीके से जो AB रेखा है वो DC रेखा के क्या है, समांतर है ना। AB रेखा जो है वो DC रेखा के क्या है, समांतर है। अगर ये समांतर हो गया, किसी भी चतुर्भुज में अगर आमने सामने की कोई भी भुजा समांतर हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, समांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं इसलिए जो ABCD है वो क्या होगा, वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। अरे भी ठीक है, अगर किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं हैं
वो समांतर हो जाएं तो हम उसको कहते हैं वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और अपोजिट कोण है ना, अपोजिट एंगल का मतलब जो विपरीत कोण होते हैं वो हमेशा आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। जो दो त्रिभुज ले रखी हैं पहले इसको ले लेते हैं, क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में क्या होगा बोलो। अगर मैं इसकी बात करूंगा, ध्यान से देखना, ए बी सी और सी डी ए में, अब बात करोगे कि जो ए बी भुजा है वो हमारे पास सी डी भुजा के बराबर होगा। अरे भाई ठीक है, चाहे डी सी लिख लो चाहे सी डी लिख लो, एक ही बात है। सिमिट्री बनाने के लिए मैंने लिखा कि जो ए बी भुजा है वो सी डी भुजा के बराबर है। क्यों है, क्यों है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अरे भाई ठीक है, जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अरे भाई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक भुजा और भी दिख रही है, वो भुजा कौन सी दिख रही है, वो हम लोगों को दिख रहा है कि BC जो है वो DA के बराबर होगा, वो भी तो बिल्कुल सेम चीज है। तो आप लिख लो, जो BC हमारे पास है वो DA के बराबर है, उसका रीजन भी बिल्कुल सेम टू सेम होगा। ठीक है, अब रहेगी तीसरी चीज। तीसरी चीज में आप ये लिख सकते हो कि जो AC है और CA है वो दोनों बराबर है, दोनों त्रिभुजों में आता है। वरना फिर आप ये भी लिख सकते हो कि जो ये वाला कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं मैं कि जो कोण B है वो कोण D के, चल छोड़ो ना, यहां से हटाओ, वही लिख देते हैं ना। क्या लिखोगे, जो कोण B है वो कोण D के बराबर है। क्यों है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अरे भाई ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोई भी अगर एक समांतर चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो अब देखो, इस त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, इस त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है। तो आप क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे SAS, SAS सर्वांग समता नियम से। जो SAS सर्वांग समता नियम है वो क्या कहता है कि जो त्रिभुज ABC है, जो त्रिभुज ABC है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज CDA के। यही हमें सिद्ध करना था, और इसके साथ ही आप लिख देंगे क्या, इति सिद्धम। इस प्रकार से हमने इसको क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। तो बड़ा सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। कोई भी दो समांतर रेखाएं थी, एक समांतर रेखा P है, एक समांतर रेखा Q है, और उससे पहले हमारे पास दो समांतर रेखाएं लिख रखी है, एक समांतर रेखा L है और एक समांतर रेखा क्या है, M है। जो L और M है उसको दो समांतर रेखाएं P और Q काटती है, उनके काटने से जो AD है वो BC के समांतर हो जाएगा और जो AB है वो DC के समांतर हो जाएगा। तो एक ऐसी चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है वो समांतर चतुर्भुज बन जाती है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। तो हमने वो कोण लिख दिए और भुजाएं लिख दी, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चारों के चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज का आपका होमवर्क यही है, यही चार क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, बाकी बचे हुए चार क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन आप हर रोज का काम हर रोज करते रहिए। अगर आपका आज वाला काम नहीं करोगे तो फिर कल आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके रेड कलर का बटन है, इस रेड कलर के बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।